आज हम लोग लाइट क्लास 10th में लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। लेक्चर 1, 2 ऑलरेडी वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। ऑलमोस्ट जितने बच्चे होंगे वो देख चुके होंगे। उस लेक्चर 2 को आगे हम लोग बढ़ाते हुए लेक्चर 3 आज स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 में हम लोग क्या ध्यान किए हैं, कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रख कर देखे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में, राइट, पोल और आपका फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को चेंज करके कहाँ पे इमेज बनता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसी पार्ट्स को और आगे हम लोग कंटिन्यू बढ़ाते हैं। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए सो डैट कि आपका नोटिफिकेशंस क्लास 9, 10th, 11th, 12th सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना होगा। अब यदि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं, डिस्कशन हो रहा है कनकेव मिरर का। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे, कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है जिसका कि इमेज फॉर्मेशन करना है। ये पोल हो गया, फोकस, ये सारे हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे करना ड्रॉ। ऑब्जेक्ट को या तो इन्फिनिटी पर रखिए, बहुत दूर है। बहुत दूर होने का मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट रे जो होगा वो पैरेलल आएगा। इंसिडेंट रे जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टी में रूल्स में पढ़े हुए हैं, यदि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रे चाहिए, इंसिडेंट रे। एक और रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और वो रिफ्लेक्ट होकर वो भी फोकस से जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रहा है बेटे, फोकस पर। कैरेक्टरिस्टिक्स, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट द फोकस। नेचर ऑफ इमेज आपका रियल। कॉन्सेप्ट क्या है, कनकेव मिरर के फ्रंट कहीं भी इमेज बनेगा तो हमेशा रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड। हाईली डेनमिस, बहुत छोटा इसका इमेज साइज होगा। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो हम लोग देख चुके रे डायग्राम क्या होगा। अब अभी तक जितने हम लोग कनकेव मिरर का कर चुके हैं वो सारे को एक ही पीपीटी पे हम लोग कंप्लीट करते हैं, रिवाइज करते हैं एक बार। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताएंगे, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, साइज ऑफ इमेज। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन है, इसको आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। नेचर ऑफ इमेज, जब ऑब्जेक्ट को एट द इन्फिनिटी पर रखे हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, आपको अभी देखें हम लोग। यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखें तो इमेज हमारा फोकस पे पड़ता है, पोजीशन ऑफ इमेज एट द फोकस। साइज हाईली डेनमिस, नेचर फ्रंट में है तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, यदि आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बने, उसी का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी पे बनेगा। फोकस पे रखे हैं ऑब्जेक्ट को, राइट। पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, साइज ऑफ इमेज इन लार्ज, फ्रंट में बना है रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, बियॉन्ड डीसी रखने पर कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। हम लोग ऑलरेडी ये सेकेंड लेक्चर में कर चुके हैं। बिटवीन एफ एंड सी, डेनमिस साइज छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं तब कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर। देखिए डायग्राम में ऑलरेडी ये सारा डिस्कशन हो चुका है, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। बियॉन्ड डीसी बनेगा, मैग्नीफाई बनेगा, लार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एट डीसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। साइज सेम, एट डीसी सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में यही एक लास्ट केस है जो कि सबसे डिफरेंट है नेचर ऑफ इमेज के केस में। जब पोल एंड फोकस पे रखते हैं तो मेरा इमेज कहाँ बनता है, मिरर के बैक साइड, इट मीन्स वर्चुअल एंड एरेक्ट। बिहाइंड द मिरर, साइज ऑफ इमेज मैग्नीफाई, वर्चुअल एंड एरेक्ट। ये लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट बेटे। तो ये पूरे जो एक ही स्लाइड्स में सारे अभी तक जितने इमेज फॉर्मेशन हम लोग कनकेव मिरर का पढ़ चुके हैं, इसको सारा इसे में हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं। इसको आप अच्छी तरह से अपने कॉपी पे उतार लीजिएगा।
कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ए कनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। Where should an object be placed in front of concave mirror so as to obtain an image which is real and inverted and same size? इमेज का नेचर दिया हुआ है और फोकल लेंथ दिया हुआ है। नेचर क्या दिया हुआ है? रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज। ये कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, जिसका वैल्यू क्या होगा? फोकल लेंथ का डबल यानी 20 सेंटीमीटर। देख ले अब आंसर क्या दिया हुआ। गिवन क्या दिया हुआ है? द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर, यानी आपका नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है। इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, देन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ, फाइंड करना सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ इक्वल आर इक्वल टू 2f, फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। नाउ वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 10, 20 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दिस कनकेव मिरर। फिर दिस क्वेश्चन ये क्या कर रहा है? वी विश टू ऑब्टेन एन एरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए एरेक्ट इमेज दिया हुआ। इमेज कैसा है? एरेक्ट बन रहा है, फोकल लेंथ दिया हुआ है। This question is also very important. What should be the range of distance of the object from the mirror? जो ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका रेंज बताना है। तो हम लोग क्या ऑलरेडी जानते हैं कि वर्चुअल इमेज और एरेक्ट इमेज कब बनता है? जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। तो डेफिनेटली अपना रेंज क्या होगा? 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर। वही पूछ रहा पहला। In order to obtain an erect image of an object with a concave mirror, the object should be at the distance less than its focal length. Here the focal length of concave mirror is 15 centimeter. The object should be placed at any distance which is less than 15 centimeter from the mirror. 0 to 15 centimeter के बीच में रखेंगे। What is the nature of image? Definitely nature बताने का मतलब क्या होगा? erect होगा, virtual होगा, वर्चुअल एंड एरेक्ट। इज द इमेज लार्ज? डेफिनेटली लार्ज, बड़ा इमेज बनता है। और इसका रे डायग्राम 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा बेटे एग्जाम में इस तरह के। ये आपके लिए असाइनमेंट वर्क दे दिया हूं, उसको करिएगा। केस स्टडी है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द गिवन टेबल शोइंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताया गया है एंड फोकल लेंथ ऑफ 3 कनकेव मिरर। यहाँ पर 3 कनकेव मिरर कंसीडर किया गया है। तीनों का ऑब्जेक्ट, तीनों मिरर पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आउट ऑफ 3, इन विच केस द मिरर विल फ्रॉम द इमेज हैविंग सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट। ये तीनों में से कौन सा मिरर है जहाँ जिसमें कि इमेज सेम साइज का है? कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो क्वेश्चन पूछा है इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको वो देखना होगा, जैसे यहाँ पर 20 दिया हुआ है, इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 हो गया, लेकिन 30 दे रहा है, ये नहीं हो सकता है। 15 दिया हुआ, 30 होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 दिया हुआ, हमें चाहिए क्या? इसका डबल, ये 20 है। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 एंड लास्ट वन इज करेक्ट आंसर। थर्ड, तीसरा जो होगा, mirror will be form an image of same size as that of object in case 3। डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। यूज ऑफ कनकेव मिरर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये तीनों में समझने की बात क्या है कि टॉर्च हो या गाड़ी के आगे जो हेडलाइट रहता है वहाँ का लाइट हो, राइट, सब जगह हम कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कनकेव मिरर का काम क्या है? इमेज को, लाइट जो रे निकलेगा उसको कन्वर्ज करना है, एक पॉइंट पर फोकस करता है। टॉर्च में भी यही है, हम लोग जब टॉर्च ऑन करते हैं तो किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। हेडलाइट है वो भी सामने एक पॉइंट पर फोकस होता है, इसलिए हम लोग कनकेव मिरर को यूज करते हैं। कनकेव मिरर आर यूज्ड एज ए सेविंग मिरर, यानी सेविंग मिरर में भी यूज करते हैं।
क्योंकि क्या होता है कि आपको सेविंग मिरर आपके फेस के नज़दीक रहता है और इमेज क्या होगा, हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़े हैं, यदि किसी ऑब्जेक्ट को पोल और सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखेंगे इमेज सीधा और एरेक्ट और लार्ज बनेगा। इसीलिए सेविंग मिरर जो रहता है वहाँ भी यूज करेंगे। आगे देखें फिर बेटे, डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं अपने दांत को देखने के लिए कि कहीं जो भी आपका दांत में डिफेक्ट दिखाई दे रहा है उसका साइज उसका लार्ज दिखाई देगा, कनकेव मिरर को नज़दीक ले जाकर वो देखते हैं। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज इन कंक्रीट सनलाइट, सोलर पैनल में भी यूज करते हैं हम लोग। कनकेव मिरर आर यूज, डॉक्टर जो सर्जरी जब करते हैं तो हेड में जो टॉर्च लगाते हैं वो भी कनकेव मिरर उसमें लगा रहता है जिससे कि लाइट फोकस होगा। नाउ अब क्या कर रहे हैं, कनकेव मिरर हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर के। उसके रूल क्या है, इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, वो सारा डिटेल्स हम लोग अब ध्यान देंगे बेटे। तो कन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम रूल्स क्या होंगे, रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम। फर्स्ट रूल, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर। यदि कन्वेक्स मिरर के पैरेलल कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, अपीयर्स, वो कैसा अपीयर होगा, टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, फोकस से डाइवर्ज होते हुए आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। डायग्राम कैसा होगा, ध्यान से देखो बेटे। ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर लिए है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर हो गया है। 3 सेंटीमीटर से हट के लाइन जो पहले मैंने स्टाइल बताया हूँ कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है। रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए। हम क्या जानते हैं, ये रे क्या होगा, यहाँ इंसिडेंट होकर डाइवर्ज होगा, लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे तो मुझे अपीयर क्या होगा, फोकस से आ रहा है। रे क्या हो गया, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज होगा, यानी फैल जाएगा। लेकिन हमें ये इंसिडेंट रे नहीं दिखाई देता। मेरे आंख में कौन सा रे जाता है, जो रिफ्लेक्शन वाला रे जाता है, ये येलो कलर, येलो लाइन वाला रे मुझे आई में जाएगा। तो मुझे यहाँ से जब देखूंगा रे को तो मुझे अपीयर क्या होगा, ये फोकस से आ रहा है, ये फोकस से आ रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से रखिए। यदि कन्वेक्स मिरर में कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो डाइवर्ज होगा, बट इट अपीयर्स कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। सेकेंड रूल, ए रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है कन्वेक्स मिरर का, तो हम लोग रूल ऑलरेडी कनकेव में भी पढ़े हैं, उसी पार्ट पे वापस हो जाता है। यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो सेंटर कर्वेचर के पे ही वापस लौट जाता है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज करेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में। यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये देखिए रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा था, रिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा, ये इसी पाथ पर वापस लौट जाएगा। सेकेंड रूल। थर्ड रूल, ए रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर। यदि आपका कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस पे आ रहा है कन्वेक्स मिरर के, तो डेफिनेटली क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। कोई भी रे इंसिडेंट हुआ, यहाँ गलत दिया हुआ है, ये यहाँ पर ये येलो लाइन यहाँ से होना चाहिए, ये इस तरह से, ये पैरेलल, ये गलत दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जाएगा। ये इंसिडेंट रे कहाँ से जाएगा, ये इंसिडेंट रे फिल होगा, ये कहाँ जाएगा, फोकस पर अपीयर्स होगा, तभी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। रूल नंबर 4, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल। यदि कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पर, कन्वेक्स मिरर के पोल पे इंसिडेंट होता है एट द सर्टेन एंगल, सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। ये रूल सेम है कनकेव मिरर वाला ही। कोई रे इंसिडेंट हुआ एट ए सर्टेन एंगल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आर जो एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, यहाँ पर आई और आर दोनों सेम होंगे। कनकेव मिरर के केस में भी ये रूल था सेम बेटे। अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। वहाँ पर कनकेव मिरर के केस में आप 5 केसेस देखे थे।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक तो इन्फिनिटी से रे आ रहा है तब कहाँ इमेज बन रहा है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखने पर ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज फॉर्म कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने पे इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखने पे कहाँ इमेज फॉर्म कर रहा है, फोकस और पोल के बीच में रखने पे कहाँ इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। कन्वेक्स इमेज केस में हम क्या देखें, ओनली 2 केसेस ही इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, जितने प्रीवियस यानी कनकेव मिरर के जितने केसेज है वो सिंगल केस में ही सारा कंक्लूड हो रहा है। पहला क्या कर रहा है, कन्वेक्स मिरर के केस में, इमेज फॉर्मेशन के केस में, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यदि कोई भी इंसिडेंट रे कन्वेक्स मिरर में ये यदि प्रिंसिपल एक्सिस के इन्फिनिटी करने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, डेफिनेटली वो क्या होगा, डाइवर्ज होगा, बट इट अपीयर्स एट दी फोकस, डाइवर्ज होगा रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन मुझे क्या दिखाई देगा, कन्वेक्स मिरर के फोकस से आ रहा, अपीयर्स होगा वर्चुअली। तो उसको देख ले, डायग्राम उसका क्या है, पहले ड्रॉ करें कन्वेक्स मिरर, फोकस, सेंटर। अब कोई भी यहां पर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आया, सारा डाइवर्ज होंगे, बट इट कहां से आ रहे हैं, फोकस से अपीयर्स होगा। ये देखिए सारा रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हुए, बट ये फील क्या होगा कि ये सारा रे कहां से हो, क्योंकि इंसिडेंट रे मेरे आंख में नहीं दिखाई देता, मेरे को ये येलो कलर वाला ही रे मेरे आई में जाएगा, यही मुझे दिखाई देगा ये रे कहां। तो मुझे क्या फील होगा, यदि इसको मैं यहां से देखूंगा तो फोकस से आ रहा है, ये मुझे नहीं मालूम कि वो पैरेलल आ रहा है, इंसिडेंट रे मुझे आंख में नहीं जाती है, इसीलिए यहां पर हमें फील क्या होगा कि ये फोकस से आ रहा बेटे। कैरेक्टरिस्टिक्स, पोजीशन ऑफ इमेज एट द फोकस, मिरर के पीछे बन रहा है, डेफिनेटली वर्चुअल आ जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज बहुत छोटा, राइट। तो कन्वेक्स मिरर आप लेते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। दूसरा केस, अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं भी रखें, पिछला बार में क्या था, यदि कंकेव के मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखने पे इमेज फॉर्मेशन अलग जगह बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे अलग जगह इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखने पे अलग इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, बट एक इस केस में इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे एक ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक सेम है। इसीलिए यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ पर 2 ही केस बनते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेम है। ये देखो बेटे, कहीं भी आप रखिए, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, ये कहां पर फील होगा, फोकस पे जा रहा है, दूसरा ले लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया उस पर वापस इमेज फॉर्मेशन, आप कहीं भी रखिएगा सेम डायग्राम। ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेस में इन्फिनिटी से लेकर फोकस पोल के बीच में रखिएगा, यही इमेज हमेशा बनेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, उसके बाद छोटा साइज बन रहा है। तो ध्यान देने की बात क्या है, जब भी आप कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हो तो इमेज हमेशा वर्चुअल बन रहा है, इन्फिनिटी पे भी है तब भी वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। तो जब एप्लीकेशन आपका हमेशा सीधा चाहिए इमेज, तो विच टाइप ऑफ यूज द मिरर, कन्वेक्स मिरर। जहां इमेज मुझे सीधा चाहिए तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप का मिरर यूज करेंगे, कन्वेक्स मिरर। कनकेव में कब यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट मेरा पोल और फोकस के बीच में होगा, अदरवाइज दूसरे केस में अब नहीं यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन बराबर पूछता है कि जैसे आपको दिएगा इमेज मुझे वर्चुअल एंड डायरेक्ट चाहिए, विच टाइप ऑफ मिरर यूज, तो कन्वेक्स मिरर। यदि वो कनकेव का दे दिया कि ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर भी बोल सकते हैं लेकिन कंडीशन वहां लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जो होगा पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फोकस पे, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ गलत है, एट डी एफ नहीं बोलेंगे, पोल और फोकस के बीच में गलत लिखा हुआ है, एट डी एफ नहीं, पोल और फोकस के बीच में। नेचर एरेक्ट, वर्चुअल, साइज छोटा। तो जब भी आप देखिए इसी रे डायग्राम से आपको दिमाग में जिसको बच्चे को क्लियर रहेगा तो एप्लीकेशन आराम से बताएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इमेज जो बन रहा है हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट,
साइज में छोटा। तो जिसमें एप्लीकेशन में आपको साइज में छोटा चाहिए इमेज, सीधा चाहिए, तो कौन सा इमेज यूज करेंगे? कन्वेक्स मिरर। शॉपिंग मॉल में जो मिरर लगे रहते हैं वहां भी देखिए क्या होता है, यदि कस्टमर को देखने के लिए अब तो कैमरा है, कहीं कहीं कोई मिरर भी लगाता है तो किस टाइप का मिरर यूज करेगा? उसको कहिए आदमी बहुत सारा है वाइड रेंज में, उस वाइड रेंज को कवर करने के लिए कन्वेक्स मिरर चाहेगा, क्योंकि इमेज सीधा चाहिए, उल्टा तो चाहिए नहीं। तो कन्वेक्स मिरर का काम क्या है? यदि वाइड रेंज में इमेज लेना है तो आप कन्वेक्स में यूज कीजिएगा, सो डैट कि इमेज छोटा और सीधा बनेगा। इसीलिए शॉपिंग मॉल में भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगाते हैं। अब ये देखिए, व्हाई इज कन्वेक्स मिरर, दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये सारे क्वेश्चन सिंगल मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछते हैं। व्हाई इज द कन्वेक्स मिरर यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन दी व्हीकल? व्हीकल में आपको साइड मिरर जो रहता है वहां पर हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। देखिए डायग्राम से क्लियर ही दिखाई दे रहा है। क्या है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये बहुत पीछे रहते हैं, दूर रहते हैं, वाइड रेंज में रहते हैं। हमें इमेज क्या चाहिए? मेरे पास तो छोटा ही मिरर है ना, उसी में पूरा पीछे का कवरेज दिखाई देना चाहिए, छोटा दिखाई देना चाहिए। क्या सारों को दिखाई दे रहा है? जब बड़ा दिखाई देगा तो हम देख ही नहीं पाएंगे, तो सीधा चाहिए। तो ये किस मिरर में है? कन्वेक्स मिरर में ही है खासियत कि वाइड रेंज के इमेज को कवर करता है, साइज को छोटा करता है और सीधा बनाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या, कौन सा मिरर यूज करेंगे? कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे व्हीकल में साइड मिरर के लिए। अब देखिए, कन्वेक्स मिरर जनरली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? वाइड फील्ड व्यू, जहाँ पर वाइड रेंज में फील्ड को व्यू को कवरेज करना है। ये देखिए यहाँ से इंसिडेंट रेट आया, ये आपका जो भी जहाँ मिरर लगाए हुए हैं या गाड़ी में लगाए हुए हैं या कहीं भी लगाए हुए कन्वेक्स मिरर, वाइड ये आया, रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर आया, इधर से वाइड रेंज आया, यहाँ पर इमेज बना, छोटा बन गया। तो वाइड रेंज, वाइड फील्ड ऑफ व्यू में कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। Image formed in convex mirror is diminished due to which convex mirror gives a wide field view। क्यों वाइड फील्ड व्यू में यूज करते हैं? क्योंकि इमेज ये छोटा बनाता है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर को हम लोग यूज करते हैं। छोटा और सीधा बनाता है, जिसके कारण कि वाइड रेंज व्यू में कन्वेक्स मिरर को हम लोग यूज करते हैं। प्लेन मिरर के केस में नहीं, प्लेन मिरर जब भी यूज करेंगे तो नैरो फील्ड, छोटा फील्ड हो, चौड़ाई जिसका कम हो, उसको कवरेज करना है, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? प्लेन मिरर। नैरो फील्ड ऑफ व्यू ऑन द अदर हैंड, ए प्लेन मिरर गिव्स ए नैरो फील्ड ऑफ व्यू। राइट बेटे? अब देखिए यही कन्वेक्स मिरर का बैक साइड का मुझे सारे इमेज दिखाई देने हैं कि, तो गाड़ी के साइड मिरर में लगा हुआ कन्वेक्स मिरर। व्हाई इज कन्वेक्स मिरर यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल? ये क्वेश्चन पूछता है, यही आंसर आप दीजिए। कनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज, कनकेव मिरर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं इन व्हीकल बिकॉज इट प्रोड्यूसेज इनवर्टेड। कनकेव मिरर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि वो इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा देगा, सिर्फ एक केस को। तो ऑब्जेक्ट जो नज़दीक रहेगा वही ना रहेगा, बाकी दूर वाले तो को हमको सीधा चाहिए। तो कनकेव मिरर जब यूज करेंगे तो क्या होगा? आपका कनकेव मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो हमेशा इमेज इन्वर्टेड बनाता है, इसीलिए यहाँ पर कनकेव मिरर हम लोग यूज नहीं करेंगे। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स एरेक्ट द मिरर विल बी। ये देखिए अब आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में वो सारे भी हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ये क्या दिया ऑब्जेक्टिव में, जो पहले से क्वेश्चंस आए हुए हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, आप मिरर से कितना भी दूर रहो कोई डजेंट मैटर, योर इमेज अपीयर्स एरेक्ट द मिरर में बी। कौन सा मिरर यूज करेंगे आप? तो देखिए प्लेन मिरर, हम लोग प्लेन मिरर दे रहा पहला, दूसरा फिर उसके बाद कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, राइट, और थर्ड आइदर प्लेन और कन्वेक्स। कौन सा मिरर यूज करेंगे जल्दी बताओ बेटे? इसमें प्लेन मिरर में क्या होगा? वर्चुअल बनता है, लेकिन उसमें क्या है कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितने आप डिस्टेंस पे रहेगा इमेज उतने डिस्टेंस पे बैक साइड में बनेगा। लिखा हो ना, डिस्टेंस डजेंट मैटर, डिस्टेंस डजेंट मैटर, राइट। तो नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स एरेक्ट
अच्छा, कन्वेक्स के केस में हमेशा सीधा बनता है, तो इसमें सी में तो हमको सोचना नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ या ध्यान से देखो, डी बिट क्या दे रहा है, गेम खिला रहा है, आइदर प्लेन और कन्वेक्स, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। यहाँ पे क्या है, जितने आप दूरी पे रहोगे, ये कनकेव में सिर्फ एक ही केस है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कनकेव मिरर यूज करेंगे, फोकल लेंथ और पोल के बीच में रहेंगे तभी सीधा दिखाई देगा। तो कनकेव मिरर हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। प्लेन मिरर कितना भी दूर रहे, नज़दीक जाए दूर जाए, हमेशा मेरा इमेज सीधा बनेगा, नो प्रॉब्लम। प्लेन मिरर के केस में उल्टा कभी भी इमेज नहीं बनता है, कन्वेक्स के मिरर के केस में कभी भी उल्टा इमेज नहीं बनता है। तो दोनों के केस में, अच्छा, ये प्लेन मिरर से आप कितना दूर हो या कन्वेक्स मिरर से कितना दूर हो, कोई मतलब नहीं, इमेज एक ही जगह बनना है, पोल और फोकस के बीच में, कन्वेक्स मिरर के केस में। तो डी बी टी जो करेक्ट आंसर, बच्चे मोस्टली जल्दी प्लेन या कन्वेक्स मार के या कन्वेक्स मारते हैं, आंसर गलत करते हैं। डी बी टी जो राइट आंसर, डी बी टी जो राइट आंसर। प्लेन मिरर के बारे में देखो, अब बताया प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेज एरेक्ट इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस से कोई लेना है, कितना भी दूर रहिए इमेज हमेशा आपका सीधा ही बनेगा। दूसरा देखिए, कनकेव यूज करते हैं तो उल्टा बनता है। एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, कनकेव मिरर में डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कन्वेक्स में हमेशा सीधा वाइड रेंज को कवरेज करता है, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, कितना भी दूर रहेगा इमेज हमेशा सीधा ही बनेगा। इसलिए आपका डीबीटी जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेम ए मिरर दैट कैन गिव्स एंड एरेक्ट एंड इनलार्ज। कौन सा मिरर है जहां पर इमेज एरेक्ट बनता हो और इनलार्ज। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या देखें, इमेज छोटा बनता है, एरेक्ट तो बनता है लेकिन छोटा बनता है, लेकिन यहां चाहिए इनलार्ज, बड़ा। तो कन्वेक्स मिरर तो यूज होगा नहीं। अच्छा, जब अब यूज नहीं है, बचा एक ही मिरर कनकेव, लेकिन उसमें कंडीशन क्या डालना पर, इनलार्ज तो बनता है, एरेक्ट बनता है, बट ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो क्या दे रहा है, concave mirror gives and erect and enlarge image when the object is between the pole and principal axis। जितने आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, यदि ये सारे क्वेश्चन आप करते हो तो डेफिनेटली बोर्ड के भी सारे क्वेश्चन आपका कवर अप होते जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बनाइए। तो इस तरह से हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर का सारा रे डायग्राम पढ़ चुके हैं। आगे के लेक्चर में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।